बता रहे हैं, ये है थ्री फेज एसी का कंट्रोल पैनल। यहाँ पर है कंट्रोल पैनल। अब विभिन्न सेक्शन के लिए सभी का एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग एमसीबी लगा हुआ है। ये 100 एम्पियर का है और ये वाला है आपका 250 एम्पियर, ठीक है, ये 250 एम्पियर का है, ये है 100 एम्पियर का, ठीक है ना। ये जो मेन जो दिख रहा है आपको रेड, येलो और ब्लू और ब्लैक, ये बस बार है। बार मतलब छड़ कहते हैं, ठीक है। ये उसी का यहाँ पर कनेक्शन किया गया है उसी छड़ में। ये एल्युमिनियम का भी आता है और कॉपर का भी आता है। इसी से विभिन्न सेक्शन के लिए सप्लाई जाएगा। इस पर नट बोल्ट के द्वारा टाइट होता है और नट बोल्ट के लिए इसमें स्लॉट बना रहता है। एमसीबी हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एमसीबी लगा हुआ है। अगर इसे ऑफ कर देंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर का सप्लाई कट जाए, चाहे डीजल मैकेनिक का सप्लाई ऑफ हो जाए या फिर फिटर का ऑफ हो जाए, तो सभी का अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। और ऐसा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल चाहे मैकेनिकल पार्ट या फिर आपका गाड़ी में ही एक स्टेपनी रहता है, एक फॉल्स रहता है। क्या रहता है कि अगर मान लिया कभी इमरजेंसी चाहे, तो मेरे पास तो अभी फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, हम लोग के ट्रेड में है ना, ये 3 ट्रेड अभी रनिंग में है। लेकिन डीजल मैकेनिक एक हो गया, एक उधर कैंटीन हो गया, तो ये सब का भी यहाँ पर कनेक्शन है, यहीं से सप्लाई जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो स्पेयर में पड़ा हुआ, जैसे सभी यहाँ कनेक्शन है। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं ना, वो सभी स्पेयर में है। जब इधर वाला आउटपुट सप्लाई अगर किसी कारणवश फॉल्ट हो जाता है, वहां से ओपन करके हम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस यही होगा कि पहले हम उससे ऑन करते थे फिटर वर्कशॉप, अब यहाँ से ऑन होगा फिटर वर्कशॉप। ये सब किसी को दिक्कत नहीं ना होता है कि सर ये स्विच अगर खराब हो गया है तो उसी स्विच के स्थान पर दूसरा वाला स्विच लगा दे या फिर दूसरा वाला स्विच से उसका कनेक्शन कर दे, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर। बशर्ते ये होना चाहिए कि उसका जो डाटा है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन वे है और आप लगा दे इंटरमीडिएट, वैसा नहीं। अब जहाँ डीपी का जरूरत है वहाँ टीपी लगा दे, चाहे जहाँ टीपी चाहिए वहाँ डीपी लगा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन जहाँ डीपी वहाँ टीपी यूज कर सकते हैं, 2 ही पॉइंट लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ टीपी है वहाँ डीपी यूज होगा? अब 3 चाहिए और डबल का है तो होगा ही नहीं। क्लियर है ना? ये कंट्रोल पैनल है। अब इसी पर यहाँ पर बस बार बता दिए, सभी के लिए लोड बांटा गया है और लोड बांटना ही कहलाता है बैलेंस और अनबैलेंस लोड। अगर रेड में अधिक है और ब्लू में थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब आपका लोड अनबैलेंस है। अगर तीनों में इक्वल है, इक्वल मतलब मान लिया मेरा अगर यहाँ से 75 एम्पियर का हो रहा है कंजप्शन, तो 25-25-25 बैलेंस हो गया। किसी में 40 हो रहा है, किसी में 20 हो रहा है और किसी में अगर 15 हो रहा है तो अनबैलेंस हो गया। क्लियर है ना? तो सर ये जो बस बार का यूज करते हैं हम लोग, वो बैलेंस करने के लिए करते हैं? नहीं, ये बस बार का यूज करते हैं कि आप कनेक्शन आपका अगर फॉल्ट हो इजी ढूंढ सकते हैं। दूसरा बात है कि यहाँ पर सही तरीके से आप फेज को डिवाइड करके, फेज करंट को और जो लोड है उसको डिवाइड करके दे रहे हैं, डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और इजीली आप यहाँ से खोल भी सकते हैं, कनेक्शन से टाइट भी किया हुआ नट बोल्ट से इजीली आप रिमूव भी कर सकते हैं और फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सिंगल रॉड है सर, ये वाला, ये भी बस बार ही है जिसमें ये वाला रोड है? ये बस बार नहीं है, उसका वहां से जो ट्रांसफर कर जा रहा है उसका एक चैनल बनाया गया है जिस पर तो इसका पहचान कैसे करेंगे सर? कि इसमें देखिए ये जो दिख रहा है ये पत्ती, ये टोटल में करंट है, वहां से लेकर के यहाँ लास्ट तक करंट है। लेकिन वहां से लेकर के वहां तक जो अंदर वाला दिख रहा है उसमें करंट नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में है। वो एक सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, वो सपोर्ट के लिए वो लगाया गया है कि हम यहाँ से जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसे लेंगे, हमको इसको खोलने का जरूरत ना पड़े, वहां से हम यूज कर सकते हैं। वही वायर को हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते थे ना। लेकिन यहाँ पर हमको मान लिया अभी हमको फर्स्ट फ्लोर में काम है तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का नहीं सप्लाई काटेंगे कि पूरे को काट नहीं ना, फर्स्ट फ्लोर का। इसीलिए ये सब सुविधा लगाया जाता है कि आप जिस एरिया में डिफॉल्ट हो रहा है वहां पर आप कटअप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर डिफॉल्ट है तो मेन को कट कर दीजिए। क्लियर है ना? बस बार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और 3 है फाइनल इंडिकेटर और ये है रोटरी स्विच। एम्पियर मीटर 0 से नहीं, एम्पियर है ना, 0 से 300 एम्पियर का है और वोल्ट मीटर कितना है? 0 से 500 एम्पियर। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ये उल्टा फिट है।
कैसे अभी पता चल जाएगा। इधर क्या कहता है, ऑफ ऑफ, ऑफ। ठीक है, लेकिन ये तो अभी बता नहीं रहा है, हल्का हल्का बता रहा है 0 से 100। तो हो सकता है कहीं तो कुछ तो करंट 5 एम्पियर 10 एम्पियर जा रहा होगा ना, तो 5-10 एम्पियर तो शो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेंज अधिक है। अब यहाँ पर वोल्टेज में देखिएगा, दिखा रहा है अभी यहाँ पर एक लिखा हुआ है R और Y, 2 फेज का वोल्टेज बता रहा है R Y। इधर करते हैं तो Y भी है लेकिन ऑफ हो जाता है, YB में हम सेट किए और ऑफ हो गया। इसका मतलब ये जो नॉब वगैरह लगाया है ये उल्टा सेट हो गया, उल्टा। अभी देखिएगा BR है, ब्लू और रेड का वोल्टेज, यहाँ ऑफ है तो यहाँ दिखाएगा YB का वोल्टेज, देख रहे हैं ना? क्या चीज उल्टा सेट हुआ ये मालूम चला? ऑफ हो नीचे हो जा रहा है, इसका जो ऊपर का नॉब है वो उल्टा सेट है। क्लियर है ना? कनेक्शन अंदर नहीं उल्टा है, कनेक्शन सही है, लेकिन ये जो ऊपर का जो पैनल कवर लगाया है वो उल्टा सेट कर दिया है। ठीक है, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, ये 3 इंच का है, 1 इंच 2 इंच चाहे 3 इंच, या फिर हो सकता है ये 2.5 इंच का हो, ऐसे मापते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, पैनल। और ये है पैनल इंडिकेटर, रेड येलो ग्रीन, ऐसे ब्लू होता है, रेड येलो ब्लू, RYB कहते हैं। यहाँ पर ये फॉल्ट है, इसको आप लोग सुधार सकते हैं या नहीं? हाँ सर। अगर इसको हम दें और बोले कि वहाँ रिप्लेस कर दो, तब हो जाएगा ना? हाँ सर। क्या करना पड़ेगा? मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, बाकी यहाँ कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए वो एम्पियर मीटर, और यहाँ पर ये 3 जो ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक, इस पत्ती के साथ एक ब्लैक अटैचमेंट है, वहां पर दिख रहा है राउंड राउंड, वो CT है, वो CT है। डायरेक्ट जो वोल्टेज आ रहा है वो CT लगा करके यहाँ मीटर में दिया जा रहा है, ताकि वो CT करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पर वोल्टेज को और करंट को यहाँ पर माप रहा है, CT के द्वारा करंट को मापा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 250 एम्पियर का है, बाकी सब इधर जितना लगा हुआ है सब 100 एम्पियर। अब देखिए ये 2 अलग अलग मॉडल का दिख रहा है ना, ये रिप्लेस किया हुआ है। पहले ऐसा था जो फॉल्ट हो गया था, उसके बाद ये रिप्लेस किया गया है। ये आप लोग कर सकते हैं ना, अगर मान लिया कोई फॉल्ट हो जाए तो हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी का कनेक्शन है, देखिए इसमें ऊपर जो तीनों है, कोई कनेक्शन है तीनों में? नहीं, वो स्पेयर में है। अगर मान लिया डिफॉल्ट हो जाए, स्पेयर में क्या हो सकता है, वो तो सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, इसमें एक डिफॉल्ट है, एक डिफॉल्ट है। और इसमें देखिए एक चीज और नोटिस कीजिए, उसमें है 3 फेज एक न्यूट्रल है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 फेज है, 3 फेज है, इसमें 3 फेज एक न्यूट्रल है। क्लियर है ना? यस सर। अभी इसमें अगर बोला जाए कि आपको यहाँ ढूंढना है कि न्यूट्रल कौन सा है, तो क्या कौन सा लैंप यूज करेंगे? टेस्ट लैंप लाना होगा, डबल टेस्ट लैंप वाला, है ना? वो अगर मान ले 2 फेज भी आएगा तो फ्यूज नहीं होगा। कारण क्या है? आपने सीरीज में बल्ब कनेक्शन किया है। यस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ये पैनल कंपनी हो चाहे कोई इंडस्ट्री एरिया हो, पैनल कंट्रोल रूम रहता है, वहां पर आपका जनरेटर लाइन और ब्रांच जो सेक्शन में बांटा जा रहा है वो सप्लाई टोटल रहेगा। यहीं पर आपका अगर किसी एरिया में सप्लाई को कट ऑफ करना है, यहाँ से आप कट ऑफ कर सकते हैं सर। हाँ, यहाँ पे जो लगा हुआ है CT ट्रांसफार्मर, अगर ये सिंगल फेज 220 रहता तो वो तो केवल वोल्ट मीटर से, हाँ केवल वोल्ट मीटर से बता। लेकिन ये पर इसका लगाने का एक मकसद है ना कि मेरा बैलेंस लोड भी देख सके यहाँ मीटर के द्वारा। क्यों? एक ही मीटर से हम तीनों का काम ले रहे हैं, एक ही मीटर से हम तीनों का काम ले रहे हैं, मतलब RY का भी देख रहे हैं, Y का भी देख रहे हैं, B का भी देख रहे हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसमें ये नट बोल्ट लगा हुआ है, बाकी सब में एलंकी का यूज है। ये जितना दिख रहा है ना अंदर, एलंकी के द्वारा ये सेट हुआ है। इसमें जो है एलंकी का स्क्रू लगा हुआ है, एलंकी अंदर में जब वो खुलेगा। और इसमें है लग्स भी लगा हुआ है, जो आप लोग को बताया था एक बार, लग्स और थिम्बल का क्रिम्पिंग के द्वारा लग्स थिम्बल भी इस पर लगा हुआ है। ठीक है, ये मेटल का है। जब भी खोलना है तो पहले इसका देख लेना है कि इसका अर्थिंग किया हुआ है कि नहीं। हो सकता है आप आज खोल रहे हैं, 15 दिन के बाद खोलेंगे, 30 दिन के बाद खोलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। देख रहे हैं ना यहाँ पर चूहा कुछ यूज किया है। यस सर। अगर कुछ वायर कट करके बॉडी में रहता और इसका अर्थिंग नहीं रहता तो आपको झटका लगता।